हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज लोग जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो आज जिस पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, वो है म्यूचुअल फंड। मतलब व्हाट इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, एग्जैक्ट होता क्या है म्यूचुअल फंड। गाइज ये सिर्फ एक पेज का पीपीटी है, लेकिन हम इसमें आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसमें काम कैसे किया जाता है, म्यूचुअल फंड करता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का जो फोकस रहेगा वो आज की डेट में म्यूचुअल फंड का रहेगा, ठीक है। तो a mutual fund is a trust that pools the savings of a number of investors who share a common financial goal, and investments may be in shares, debt securities, money market securities, or a combination of these. Those securities are professionally managed on behalf of the unit holders, and each investor holds a pro rata share of the portfolio that is initialed to profit as well as loss. Income earned through these investments and the capital appreciation realized in share by its unit holders in proportion to the number of units owned by them. A mutual fund is the most suitable investment scope for common people as it offers an opportunity to invest in a diversified, professionally managed basket of securities at a relatively lower cost. The flow chart below describes broadly the working of a mutual fund. ठीक है गाइज। एंड गाइज जो इसका मतलब हो गया हिंदी, जो मैं आप लोगों को हिंदी में बताता हूँ। इस पे तो जो हमने लिखा है वो हमने आपको रीड करके बता दिया। अब गाइज इसको समझते हैं कि जो इस पे लिखा हुआ है उसका हिंदी में मतलब क्या होता है, ठीक है। तो गाइज इसको म्यूचुअल फंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पारस्परिक निधि, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल फंड और हिंदी में बोलते हैं उसको पारस्परिक निधि, ठीक है। एंड गाइज म्यूचुअल फंड जो है ये अंग्रेजी नाम से ये प्रचलित है, विख्यात, फेमस है, ठीक है। इसलिए इसको ज़्यादातर लोग इंग्लिश से यूज करते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं, मतलब 100 में 100% बंदे जो भी हैं वो इंग्लिश में यूज करते हैं एज कॉल्ड म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड का एक वो चीज़ है जो डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स को मिला करके, ठीक है, एक समूह खरीदा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो स्टॉक होता है, अगर हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, जो स्टॉक होता है वो हम सिंगल स्टॉक खरीदते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है कि हम मतलब अधिक से अधिक स्टॉक लेते हैं, ठीक है। एक स्टॉक को, समूह को, जो इसको हम खरीदते हैं ना, उससे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब गाइस सपोज दैट मान के चलो कि अगर कोई स्टॉक चल रहा है 1,000 रुपए की, ठीक है। तो अगर हमारे पास 1,000 रुपए नहीं है तो गाइस वो हम स्टॉक नहीं ले सकते हैं, राइट। लेकिन अब इसी में क्या है, म्यूचुअल फंड में क्या है कि अगर आपके पास 500 रुपए भी है तो आप वो स्टॉक ले सकते हो, एक्सिस का ले सकते हो, ICICI का ले सकते हो, मतलब मल्टीपल करके ना आप स्टॉक ले सकते हो, मतलब 500 रुपए में ही, ठीक है। एंड गाइज आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने पैसे का एक फिगर तैयार किया है। तो पैसे का मतलब ये हो गया कि गाइज जो भी बंदा वर्क करता है, जो भी कोई काम करता है, या जो भी बंदा पैसे इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो एक ही मोटिव रहता है कि भाई अपने को पैसे आना चाहिए। वो फिर चाहे हम मतलब किसी के पास जॉब करके करे, या फिर खुद का कोई बिजनेस ओपन करके करे, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, लाइक कि कहीं से भी हम इन्वेस्ट करें, अपने को क्या है, पैसे आना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे पैसे का मतलब एक जो पैसे का होता है उसका हमने बना करके डाला हुआ है कि हाँ, मतलब आप लोग अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। मतलब आदमी करने का मतलब है कि दिखता वही है जो बिकता है, मतलब हम पैसे को दिखाते हैं। तो मतलब हमें यहाँ पे पैसे से पैसे को बेचना है और पैसे को खरीदना है, ठीक है। एंड गाइस जो म्यूचुअल फंड वर्क करता है, अब जैसे स्टॉक मार्केट का क्या है कि स्टॉक मार्केट का अपन को खुद से लेना होता है और खुद से सेल करना होता है, ठीक है। हमने देखा, मार्केट देखा, अब
कि स्टॉक मार्केट में क्या है कि मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद स्टॉक लेना पड़ता है। अगर हमने गलत एनालिसिस कर दिया, गलत जगह पे पैसे लगा दिए, तो फिर गाइज वो पैसे लॉस होने का चांसेस रहते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में गाइज मैं 100 to 100% श्योरिटी देता हूँ कि अगर आंख बंद करके भी आप पैसे लगाते हो तो भी आपको प्रॉफिट दे करके जाएगी। कहने का मतलब क्या, अगर आप आंख बंद करके महीने की 10,000 रुपये लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो महीने की, और आफ्टर 20 ईयर आप देखते हो तो आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे, बिना ये कुछ जाने सोचे समझे कि हाँ मतलब आपने कहाँ पे पैसे लगाया है, क्या लगाया है। आप आंख बंद करके जो आपका एडवाइजरी बोलता है उस पर पैसे लगा रहे हो, ठीक है। तो आप आंख बंद करके अगर 10,000 रुपये लगाते हो तो आने वाले 20 ईयर्स में आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे, ठीक है। अब गाइस देख, कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड तो हो गया, मतलब म्यूचुअल फंड को हम हिंदी में परस्परिक निधि बोलते हैं। मतलब ये स्टॉक हो गया, स्टॉक मतलब कि एक समूह के स्टॉक एक समूह को जिसको हम देते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि अब जो है म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड करता क्या है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये म्यूचुअल फंड है वो करता क्या है, ठीक है। तो गाइज म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड जो भी बंदा पैसा लगाता है, ठीक है, जो भी पैसे जितने समय के लिए लगाता है उसके लॉस और प्रॉफिट दोनों का हिसाब रखता है, ठीक है। किसका कितना फायदा हुआ, किसका कितना लॉस हुआ, किसका क्या हुआ, ठीक है। अब मतलब कहने का मतलब है कि जिसका जितना प्रॉफिट होता है उसको उस हिसाब से उसको बांट भी दिया जाता है, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि जिस बंदे को स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है कि हाँ मतलब स्टॉक मार्केट होता क्या है, ये काम कैसे करते हैं, तो गाइज वो बंदा भी म्यूचुअल फंड में आ सकता है, आंख बंद करके पैसे लगा सकता है। जो भी उसका एडवाइजरी बोल रहा है कि इसमें पैसे लगाओ, वो बंदा उसमें आंख बंद करके भी पैसे लगा सकता है और उसको वहाँ पे प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट दे करके ही जाता है। जो म्यूचुअल फंड में होता है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर आप एसआईपी लेते हो तो आपने एसआईपी लिया, उसमें पैसे डाल दिए, आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, अपने SICI एक्सिस आदित्य बिरला एटसेट्रा जो भी है, आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया कि अपन को इसका म्यूचुअल फंड का लेना है, गाइज आपने उसमें पैसे लगा दिए। अब जो आपने पैसे लगा दिए, अब जो पैसे लगाने के बाद जो आगे का प्रोसेस होता है, जो आगे का काम होता है, वो कौन करता है, तो जो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होता है, ठीक है। हर एक कंपनी में फंड मैनेजर होता है, तो फंड मैनेजर का काम होता है कि जो आपने पैसे उनके कंपनी में डाले हैं वो आपके पैसों को लेकर के सही समय आने पे आपके प्रोडक्ट को खरीदना, ठीक है, और सही समय मतलब होने पे आपके प्रोडक्ट को बेचना, ठीक है। ये है आपके फंड मैनेजर का काम, जो कि वो करते हैं जिससे आपको प्रॉफिट होते हैं, ठीक है, उसी से प्रॉफिट होता है। और गाइस म्यूचुअल फंड में अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जो यहाँ पे एक ले लेते हैं ना, बैंक को ले लेते हैं कि गाइस बैंक में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो उसमें 6% का रिटर्न मिलता है, एंड म्यूचुअल फंड में आपको 12 to 20% मिलता है एज पर कैलकुलेशन पास्ट 10 ईयर्स का, ठीक है। तो गाइज 12 to 20% म्यूचुअल फंड में मिलता है, तो क्यों ना हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। कौन सा जगह, मतलब इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आपका एडवाइजरी बोलता है, जो आपका पार्टनर बोलता है, उस हिसाब से आप काम करो। एंड इन द सेंस की कंक्लूजन ये निकलेगा कि आपको प्रॉफिट ही मिलेंगे। हाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है गाइस, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड है, ये मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क है, ठीक है। मार्केट के हिसाब से उतार चढ़ाव होते रहता है, उसी हिसाब से आपकी जो प्रॉफिट्स होती हैं उसी हिसाब से वो आपकी प्रॉफिट भी चलते हैं, ठीक है। गेन लॉस ये सारे सब कुछ होते रहते हैं, क्योंकि आपके जो पैसे रहते हैं वो आपने डाल दिया, वो आपकी चिंता खत्म, मतलब आपकी टेंशन खत्म कि आपके पैसे क्या हो रहा है। आपके पैसे जहाँ भी जा रहे हैं बिल्कुल सही जगह पे जाते हैं, यहाँ पे आपका इन्वेस्ट होता है, ठीक है। जो इन्वेस्ट करता है वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो एंड गाइज आप ये भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो म्यूचुअल फंड में मतलब कि कौन से में कितना पैसे लगाने पे क्या इसका रिटर्न मिलता है, क्या इसका रेशियो है, रिस्क रेशियो क्या है, ठीक है, लो हाई मॉडरेट, या आप अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हो और उसी हिसाब से आपको मिलेंगे, ठीक है, रिटर्न मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा रिस्क लेते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। कहने का मतलब है कि आपको आप अगर कम रिस्क लेते हो तो
कम रिटर्न मिलता है, लेकिन आपको रिटर्न मिलेंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। ठीक है, हाँ मार्केट है, अगर कभी मार्केट उतार चढ़ाव हो गया, मतलब कभी अगर मार्केट डाउन चला गया तो उस स्थिति में लॉस होता है, लेकिन आप कोई नहीं, आप पेशेंस रखो, क्योंकि पूरी दुनिया पेशेंस पे चलती है। अगर कुछ आप बिजनेस में उतरते हो, अगर मार्केट में उतरते हो, तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आप उतरो ही मत। अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आप मार्केट में उतरो, या फिर कोई भी मार्केट हो, या शेयर मार्केट का हो, म्यूचुअल फंड का हो, बिजनेस का हो, कोई भी किसी भी चीज़ का हो। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं है तब तक आप मार्केट में मत उतरो। जब आपके पास पेशेंस है, रुकने की क्षमता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको उस बंदे के ऊपर भरोसा है, ट्रस्ट है। ठीक है, म्यूचुअल फंड का क्या है, म्यूचुअल फंड का कि अगर आपको ट्रस्ट हो रहा है तो आप आओ मार्केट में, अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप मार्केट में नहीं आओ। ठीक है, तो गाइस ये है कि म्यूचुअल फंड, एंड ऑफ द सेशन में यही कहना चाहता हूँ कि जो ये म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं आप किसी से कर्जे लेकर के मत इन्वेस्ट करो। डैट मीन्स कि आप जितने पैसे बचा लेते हो, मतलब जितनी आपकी सैलरी है या फिर जितनी आपकी इनकम है, मतलब जितने आपके फिर खर्चे हो गए, मतलब घर का खर्चा, खुद का खर्चा, मतलब बीवी बच्चों का खर्चा, पेरेंट्स का खर्चा, हॉस्पिटल्स का खर्चा, सब चीज़ के खर्चे से जो आपके पैसे बचते हैं, कम से कम 500 रुपये से आप SIP करो, और कम कुछ पैसे जो भी आपके पैसे बचते हैं वो पैसे आप म्यूचुअल फंड में डालो, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में डालोगे तो आपको म्यूचुअल प्रॉफिट होंगे, और होंगे जरूर। तो गाइज आज का सेशन फिर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, एंड फिर अभी गाइज क्विट मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें आप लोगों को बताना है, क्योंकि गाइज हमने म्यूचुअल फंड का एक लाइसेंस लिया है, ARN है, UIN नंबर है। ठीक है, एंड बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं भी म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हो कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, सही जगह पे इन्वेस्ट करना, तो कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करने को प्रॉफिट होगा, कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करने को लॉस होगा, एंड गाइज आप लोग को फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने में कोई टिप्स चाहिए होगी, या फिर आपको स्टॉक्स के रिलेटेड कोई टिप्स चाहिए होगी, या फिर ट्रेडिंग के लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए होगी, या स्टॉक के लिए कोई ट्रेडिंग चाहिए होगी, म्यूचुअल फंड के लिए ट्रेडिंग चाहिए होगी, तो गाइज इस सब के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। मैं वो सर्विसेज देता हूँ। तो गाइज आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, इनफैक्ट आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल ID के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड गाइज आपको अगर इंश्योरेंस चाहिए हो तो मैं इंश्योरेंस भी देता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो गाइज आपको जो भी चीज़ से रिलेटेड, आपको जो भी क्वेश्चन होगा, आपको अगर मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत है तो मैं वो भी देता हूँ। तो गाइज इनफैक्ट कहने का मतलब ये है कि मैं वो सब कुछ आपको देता हूँ जो चीज़ आप लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, तो गाइज अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कहीं मत जाओ, डायरेक्ट आप मेरे से संपर्क करो, मुझे से मिलो। एंड गाइज ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि मतलब आपका पैसा जहाँ भी लगेगा, मतलब जिस भी फंड में लगेगा, म्यूचुअल फंड में आप जो प्रोडक्ट सिलेक्शन करोगे उसी में लगेगा। इनफैक्ट मैं आपको ये गाइड भी करता जाऊँगा कि आपके लिए ये प्रोडक्ट बेटर है, आपके लिए ये प्रोडक्ट बेटर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मार्केट रिस्क भी होता है, वो भी लेकर के चलना पड़ता है कि कभी उतार चढ़ाव ये सब भी आते हैं। तो गाइस इस स्थिति में घबराना नहीं है, पैसेंस बना करके रखना है। ठीक है, एंड गाइस प्रॉफिट होंगे, प्रॉफिट जरूर होंगे, क्योंकि मैं हूँ। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।